क्लास 12 का मैथ फर्स्ट में त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन एक्सरसाइज जो चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का, इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट तो 2.1 एक्सरसाइज को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले इसे ज्ञात करने के लिए आपको जो टेबल दी होती है 30 अंश है, 45 है, हमारा 60 अंश है, 90 अंश है, इस सभी के मानों को ज्ञात होना चाहिए। तो थोड़ी सी एक नज़र डाल लीजिए, जिससे हम पहले एक बार बता भी चुके हैं मानों के बारे में। जो अंगुलियों के इशारे पर इन मानों को ज्ञात करना है कि साइन का, कॉस का, टेन का है, कॉस का है, कोसेक का है, सेक का है, सभी मानों के लिए निकाल के उत्तर बताया गया था। और जिन लोगों को नहीं मालूम है कि रटने की आदतों को छोड़ दें, तो उस टेबल को जो हमने दिया था संकेतों में मानों को निकालना सीखें। तो उसको एक बार फिर से देख लें, जिससे आपके त्रिकोणमिति में एक रामबाण की तरह सिद्ध होगा, जो हमारे हमेशा के लिए याद रहेंगे। तो थोड़े से नज़र डालिए कि जैसे कि 0 अंश, तो 0 अंश ही रहेगा, और 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 देखिए अंश। तो इसको हम पाई के रूप में लिखना चाहें, पाई के रूप में, इसका होता क्या है कि पाई वाई, पाई का मान होता है 180 अंश। त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 अंश से प्रयोग करती है, ठीक है। तो अब 180 में कितने का भाग दे देंगे? 30 अंश रहे हैं, तो हम 60 का भाग देंगे, 6 का भाग देंगे, तभी 30 अंश। ऐसे ही पाई में यहाँ पर 4 का भाग देंगे, और यहाँ पर पाई में हम 3 का भाग देंगे, और यहाँ पर पाई में 2 का भाग देंगे। तो इतना तुम्हें मालूम होना चाहिए, जब 30 अंश को पाई में जब चेंज करते हैं तो पाई बाई 6 रखते हैं, 45 को चेंज करते हैं तो पाई बाई 4 लिखते हैं, और 60 को चेंज करेंगे तो पाई बाई 3 लिखेंगे, 90 को चेंज करेंगे तो पाई बाई 2 लिखेंगे। अब बात आती है कि मानों को याद रखना कि साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, कोसेक है, सेक है, सभी मानों को अच्छी तरह से याद कर लोगे। रटने वाली आदतों को छोड़ दो, संकेतों से याद रखोगे तो हमेशा याद बने रहेंगे। रटने वाली आदत क्या है कि जब तक प्रयोग में तब तक याद रहेंगे, फिर बाद में भूल जाते हैं, ऐसा मत करें, ठीक है। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जिन क्वेश्चनों को आपको बेसब्री से इंतजार था कि आपकी बोर्ड परीक्षा में भी आने वाले क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से देखिए। हर वर्ष त्रिकोण जो तुम्हारी त्रिकोणमिति दी होती है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के नाम से है, इसमें हर वर्ष ऐसी कोई साल नहीं जाती है कि जो बोर्ड में तुम्हारे क्वेश्चन ना आए। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को एक बार बहुत अच्छी तरीके से देखिए। इन दोनों एक्सरसाइजों को कराऊंगा, फर्स्ट 2 ही एक्सरसाइज है, 2.1 और 2.2, ठीक है। तो आज हम आपको लेके चलते हैं 2.1, आज क्लियर कराएंगे बिल्कुल करके। शुरू से लास्ट तक देखते रहिए कि जो क्योंकि आपके भविष्य की बात है, इसलिए इसे शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो बहुत आनंद आएगा और सब कुछ समझ में आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे सही समय पर आपको हर प्रकार के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो इन मानों को ज्ञात करने के लिए कि सभी टीचर अपने अपने माध्यम से जो कराते हैं, हम अपने डायरेक्ट बेस पे करा के चलेंगे। इस चीज़ को मत सोचिए कि हम ये डायरेक्ट करेंगे तो नंबर कटेंगे। नंबर कभी नहीं कटते कि उसकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, आंसर सही होना चाहिए, नंबर कभी नहीं कटते। क्योंकि जितने शॉर्ट तरीके से करोगे एग्जाम में उतने क्वेश्चनों को अधिक कर लेंगे, और लॉन्ग तरीके से करोगे तो उन क्वेश्चनों को उतना ही कम कर पाओगे, तो मार्क्स कम आएंगे। और जब अधिक क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे तो मार्क्स अधिक आएंगे। इस चीज़ पर बहुत विशेष ध्यान देना है। अब देखिए साइन इनवर्स, जैसे पहले कुछ नहीं दे रहा है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2। तो माइनस पर ध्यान मत दीजिए, केवल इतना ध्यान दीजिए कि 1/2 साइन में कितने का मान है, साइन में कितने का मान होता है 1/2। तो पहले अंगुलियों के माध्यम से भी बता चुके थे कि जब साइन का मान देखते हैं, जब
साइन के मान देखते हैं तो क्लॉकवाइज देखते हैं, और कॉस के मान देखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। देखिए साइन के मान क्लॉक, जैसे हम आपको बता दें कि क्लॉक यूं कर घड़ी चलती है ऐसे देखते हैं। अब 1/2 आता है, 1/2 तो कहने का मतलब क्या है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है। तो कहने का मतलब 1 जब भी आया होगा, जब इस यहाँ पर होगा 30 वाले को होगा तो ये होगी छोटी होगी 1, तो हमने क्या कहा था कि 1/4 करते हैं, उसका वर्गमूल निकालते हैं, 1 का वर्गमूल वर्ग होता है, 4 का वर्गमूल होता है 1/4। कहने का मतलब क्या है कि 30 अंश का होगा, तो 30 अंश, 30 को पाई के रूप में हम लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे π/6, π/6 लिखेंगे। तो बस समझ लो इतने क्वेश्चन का पूरा सॉल्व हो चुका है। अब देखिए साइन इनवर्स मल्टीप्लाई साइन पाई माइनस के π/6, π/6, ठीक, क्योंकि माइनस था, माइनस का वैसा ही रहा, उसका कोई चेंजिंग नहीं की गई है। अब ये देखिए साइन से साइन कब हटते हैं, क्योंकि जब कोई संख्या पर घात माइनस की हो, जब हम पक्षांत करके ले जाते हैं तो वो कट जाती है कि इनवर्स जिस पे हो, जैसे यही है, हम तुम आपको यहाँ बता दे रहे हैं कि जैसे साइन इनवर्स लिखा है, कि मैं तो डायरेक्ट सॉल्व करा रहा हूँ आपको, डायरेक्ट इसको करा रहा हूँ, इक्वल टू जैसे साइन माइनस के π/6 लिखा है, ये वाली जो साइन है, ये वाली साइन ये अपॉन में आ जाएगी, 1/sin हो जाता है, 1/sin मल्टीप्लाई साइन माइनस के π/6, तो क्या होता है साइन से साइन कट जाती है, तो इसका आंसर क्या आ जाता है कि माइनस के π/6, ठीक। तो इस कंडीशन में कहीं भी आपको इस तरीके से मिलता है तो इतनी स्टेप बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है कि पहले इस स्टेप को बढ़ाएं फिर इसे बढ़ाएं तब इसको बढ़ाएं, तो हम यहीं पर साइन से साइन खत्म करके डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस के π/6, ये तुम्हारा आंसर कंप्लीट हुआ है। अब इसी क्रम में आगे की तरफ देखिए कि जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन नंबर 2 में cos इनवर्स रूट 3/2, cos इनवर्स रूट 3/2 मैंने क्या था, अगर एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, cos के लिए एंटी क्लॉक मतलब उल्टा चलेंगे, इसमें क्या है कि हमने प्रत्येक संख्या के नीचे 4 तो आती है, तो यहाँ पर क्या 3 रहे होंगे, तो इसका 3 का स्क्वायर रूट नहीं बनता है, तो 1 2 3, तो यहाँ पर 30 अंश पर रहा होगा, 30 पे 1 2 3 3 बटे 4 लिखा जाएगा, उसका स्क्वायर रूट किया जाएगा, तो 3 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, 4 का 2 होता है, तो ये किसका हुआ 30 का हुआ। अभी बता गए 30 को हम पाई के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे π/6 लिखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए बहुत जल्दी क्वेश्चन हो गया कि cos इनवर्स cos ज्ञात करने के लिए कैसी भी प्रकार का मान यदि आ जाता है तो उसे आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं कि कोई सा भी मान दिया हो, केवल तुम्हें निकालने का मैं तरीका बता रहा हूँ, साइन cos tan का भी बताया था, जिसे नहीं मालूम हो सारी शुरू से एंड तक देखना चाहता है, सीखना चाहता है, तो मेरी वीडियो पड़ी हुई है त्रिकोणमिति के नाम से है, सालों में मानों को निकालना सीखें, तो उसमें निकाल लें और आगे सीख सकते हैं। तो जितने भी मुख्य माने मैं आपको कंप्लीट होते हैं इतने, इसमें से थोड़े से कुछ और भी क्वेश्चन है नेक्स्ट साइड को आपको कंप्लीट करना आया है, तब तो केवल एक वाले थे, अब इसमें 2 वाले आ गए, 3 वाले आ गए, 4 वाले आ गए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी ध्यान रखना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। सेम वही कंडीशन से हम देखेंगे कि cos इनवर्स 1/2 कॉस में 1/2 कॉस में होता है कितने का मान, 1/2 कॉस में होता है 30 अंश का मान, तो क्या लिखेंगे cos π/2, cos 30 का नहीं होता है, सॉरी गलत कह गए, cos 60 का होता है, तो क्या लिखेंगे 3 + 2 साइन इनवर्स 1/2 साइन में होता है 30 का मान, तो इसे लिखेंगे कि साइन π/6। तो देखिए इसमें cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ये वाला cos से cos कैंसिल होगा, इसमें साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा π/3 + 2, ऐसे देखिए इस 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 3 बार, तो क्या जाएगा π/3, इसका एलसीएम लीजिए। देखिए जब हर समान है, कहते हैं
इसके डिनोमिनेटर समान हो तो नंबरेटर ऐड हो जाते हैं। सेम टू सेम आई तो पाई और पाई ऐड कर दें तो 2 पाई अपॉन 3। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। कितना बढ़िया प्रश्न है कि tan इनवर्स रूट 3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2। तो tan में रूट 3, tan में जो रूट 3 मान होता है वो 60 अंश का होता है। तो इसे क्या लिख सकते हो कि tan इनवर्स और tan 60 को पाई को में लिखेंगे पाई बाई 3 माइनस, अब आगे सेक में माइनस का 2, ये तो सेक में केवल 2 होती है तो 60 का मान होता, माइनस का 2 है तो 120 का मान है। तो इसे कह सकते हैं माइनस सेक इनवर्स और सेक 2। 60 का मान क्या होता है पाई बाई 3, पाई बाई 3 60 का है 120 का मान तो 2 पाई बाई 3। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई बाई 3 और माइनस 2 पाई बाई 3। अब देखिए ये प्लस के ये माइनस के, तो इसमें से इसको कम कर दें तो क्या हो जाएगा माइनस के पाई बाई 3। आंसर कंप्लीट हुआ। ये एक्सरसाइज आपकी 2.1 प्रतिलोम त्रिकोणमिति की फलन की कंप्लीट हुई है। अब अगली एक्सरसाइज को भी हम आपकी बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, मिलते रहेंगे, फिर आपके भविष्य की उज्जवल कामनाएं करते रहेंगे। क्या अपना नाम रोशन करें और अपने घर वालों का भी नाम रोशन करते हैं।